सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन विद अनदर न्यू व्लॉग। सो आज हम ये व्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं एंड उसका डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस अपने बॉडी में जो भी उसके अप एंड डाउन्स होते हैं ना, उसको लेके क्या अपने हेल्थ पे इफेक्ट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड ये मेरा पहला व्लॉग है हिंदी में गाइज। अगर कुछ भी मिस्टेक है आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई एम नॉट मच वेरी गुड विद द हिंदी। सो चलिए हम चलते हैं आज के व्लॉग में। एंड उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट दीजिए। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एंजाइमोलॉजी का व्लॉग। सो गाइस, हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। जैसा कि आपने नाम देखा, एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी किसको बोलते हैं? जब हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो एंजाइम्स के बारे में इन डिटेल पढ़ने के टॉपिक को नाम को बोलते हैं एंजाइमोलॉजी। ठीक है, अब चलिए आपको मैं बताती हूँ एंजाइम्स का डेफिनेशन क्या होता है। एंजाइम्स जो है ना, वो लोग अपने अंदर जो रहते हैं, एंजाइम्स अपने बॉडी में रहते फ्रेंड्स। ओके, एंड एंजाइम्स में क्या होता है, वो एक बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट मतलब एक ब्रेकडाउनिंग का काम करते हैं वो लोग। ठीक है, हमारे लिविंग सेल्स जो अपने ह्यूमन के शरीर में जो सेल्स होते हैं, उसके लिए वो लोग ब्रेकडाउन का एक केमिकल कंपाउंड के जैसा वो एक काम करते हैं। ठीक है, एंड उसका नेचर जो होता है वो प्रोटीन के जैसे अपने बॉडी में जो है काम करते हैं। प्रोटीन को हम लोग अमाइनो एसिड्स भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग एंजाइम्स के बारे में ये है। ठीक है, एंड एंजाइम क्या करता है, एंजाइम्स जिस तरीके की प्रकार के हैं, आगे अब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। एंड वो प्रकार के एंजाइम्स, एक एक प्रकार का एंजाइम्स अपने बॉडी में अलग अलग तरीके के जो भी अपने बॉडी में बीमारी देता है, जो भी अपने बॉडी में जो है अलग अलग प्रकार के चेंजेस जो देता है, उसको जो है डिफाइन करता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, कितने तरीके के एंजाइम्स अपने बॉडी में रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एंजाइम्स जो रहते हैं यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो 10 तरीके के होते हैं। ठीक है, उनके फंक्शंस के हिसाब से वो जिस तरीके से काम करते हैं एंड जिस तरीके की वो बीमारी दे सकते हैं, ठीक है, उसके बेस के ऊपर, उसके आधारित हम उसको 10 तरीके के डिवाइड करें। ठीक है, 10 तरीके के होते हैं वो एक्चुअली। एंड फर्स्ट होता है एसिड फॉस्फेट, दूसरा होता है अल्कलाइन फॉस्फेट, तीसरा होता है एस्पर्टेट ट्रांसअमाइनेज जिसको अपन AST भी बोल सकते हैं एंड SGPT भी बोल सकते हैं। फिर आता है एलालाइन ट्रांसअमाइनेज ALT जिसको हम SGOT भी बोल सकते हैं। फिर आता है क्रिएटिन काइनेज CK, लैक्टो डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। फिफ्थ नेक्स्ट आता है अमाइलेज, नेक्स्ट आता है 5 न्यूक्लियोटिडेज एंड 9th वाला आता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज एंड 10th वन है एल्डोलेज। सो ये 10 तरीके के जो है एंजाइम्स अपने शरीर में होते हैं। ठीक है, अब आप आगे चलिए हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा एंजाइम अगर ज़्यादा या कम हो गया तो हमारे शरीर में किस तरीके की किस तरीके की बीमारियाँ आ सकती है, किस तरीके के हमारे को अपने बॉडी के नुकसान हो सकते हैं। सो गाइस, उससे पहले मैं आपको बता सकूं कि ये एंजाइमोलॉजी जो है ना, एंजाइम जितने तरीके के भी अपन पढ़े हैं, इसको मैं शॉर्टकट में ऐसा वाला बना दी जो आपको ईजीली रिमाइंड करने में आसानी होती। जैसा कि अमाइलेज है, वो क्या करता है, अमाइलेज अगर अपने बॉडी में ज़्यादा हो गया तो वो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को देता है। अमाइलेज की ज़्यादा हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल गाइस, अगर अपने बॉडी में शुगर ज़्यादा हो गई तो वह डायबिटीज़ पे जिस तरीके से डालता है, उसी तरीके से ये एंजाइम अमाइलेज जो है जब ज़्यादा हो जाता है तो वो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस पे डाल देता है। ठीक है, जैसा कि अपने बॉडी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो उसको हाइपरटेंशन या फिर लो BP पे डाल देता है। तो उसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो है अपने को ज़्यादा या कम हो जाने के वजह से ऐसी बीमारी होती। ठीक है, तो अमाइलेज ज़्यादा हो जाने की वजह से एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता है। ओके, SGPT ज़्यादा हो जाने की वजह से लिवर डिसीज़ जो होते हैं ना, अपने शरीर का लिवर डिसीज स्टार्ट हो जाता। एंड SGOT होने के वजह से हार्ट अटैक्स होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फिर आता है अल्कलाइन फॉस्फेटेस। अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेस ज़्यादा हो गया तो रिकेट्स या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के जैसी बीमारी हो सकती है। एसिड फॉस्फेटेस मतलब कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट एक पार्ट है, मोस्टली मेंस में रहता है ये। ठीक है, मर्द आदमी में रहता है एंड वो ग्लैंड का वो लोग को कैंसर होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस के ज़्यादा हो जाने की वजह से भी हार्ट अटैक या फिर लीवर के
डिसीजेस हो सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज की वजह से मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने के चांसेस है। एल्डोलेस जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, वो भी एक तरीके की बीमारी ही होती है। 5 न्यूक्लियोटिडेज जो है हेपेटाइटिस देता। हेपेटाइटिस जो है ना फ्रेंड्स, वो भी एक लिवर के रिलेटेड ही डिजीज होती, आप लोग को मालूम ही होगा आई गेस। एंड उसके बाद आता है ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज, जिसको बोलते हैं जीजीटी। ये अल्कोहलिज्म, जो ज़्यादा पीते हैं, जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, जिसके वजह से ड्रिंक करने से जो हमारा लिवर जो है वो ख़राब हो जाता है, उसका कॉज ये है कि अल्कोहलिज्म, ठीक है। उसका होने का चांस क्यों है, जो ज़्यादा लोग पीते हैं जिसके वजह से लिवर ख़राब हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ अल्कोहलिज्म के वजह से ही जीजीटी लेवल जो रहता एक के शरीर में वो ज़्यादा हो जाता है। सो ये इजी वे है फ्रेंड, इसीलिए मैं आपको ये टेबल बता रही हूँ कि इतने पूरे एंजाइम्स जो है आप लोग याद कर लेना, एंड उसका कॉज क्या है अगर आप याद कर लोगे तो एंजाइमोलॉजी चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। एंड नॉर्मल वैल्यूज़ भी आपको एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं थोड़ा और इन डेप्थ। पहले हम शुरुआत करते हैं अमाइलेज। अमाइलेज में क्या बोल रहा है, द एक्टिविटी ऑफ सीरम अमाइलेज इज इंक्रीज्ड इन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। एक्टिविटी मतलब उसका काम करना ज़्यादा बढ़ जाता अमाइलेज का। क्यों बढ़ जाता बोले तो जब उसको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, ठीक है। फिर आता है ALT। ALT क्या है, द एक्टिविटी ऑफ ALT जो है बढ़ जाता है एक्यूट हेपेटाइटिस, बहुत डेंजर वाला अपने को हेपेटाइटिस, जैसा कि हेपेटाइटिस B होता है, ठीक है। या फिर वायरल या फिर टॉक्सिक ओरिजिन, जो जहरीला ओरिजिन ऑफ जॉन्डिस होता है, या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस मतलब लीवर डैमेज हो जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं AST। द एक्टिविटी ऑफ AST सीरम इज एलिवेटेड इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड ऑल्सो इन द लिवर डिसीज। AST में क्या होता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन एंड लिवर डिसीज होता है, मतलब हार्ट के रिलेटेड ही होता है एंड लिवर के रिलेटेड होता है, ठीक है। ALP कब बढ़ता है, ALP यूजफुल फॉर द रिकेट्स, एक वो भी एक डिसीज है, एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जो है ALP बढ़ जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू एसिड फॉस्फेटेज। और एसिड फॉस्फेटेज जैसे कि मैंने बोला कि इट इज इंक्रीज इन द कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर है जब ये एसिड फॉस्फेटेज के लेवल ज़्यादा आने लगते हैं। लैक्टोडिहाइड्रोजिनेज LDH इज यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, ल्यूकेमिया एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये बढ़ जाने के वजह से भी जो है LDH बढ़ जाने के वजह से इतने सारे होते, जैसा कि हेपेटाइटिस आ जा सकता है, ल्यूकेमिया एक कैंसर है वो भी हो सकता है, एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकती है, ठीक है। फिर आते हैं क्रिएटिन काइनेज। क्रिएटिन काइनेज कब बढ़ जाता है, वो जब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में ज़्यादा हो रहा था। क्रिएटिन काइनेज जब बढ़ जाता है तो उसका एक अंदेशा लग सकता है कि वो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। फिर आता है GGT। इट इज सेंसिटिव डायग्नोस्टिक मार्कर फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म तो मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि जो भी लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उसको वजह से उसका GGT लेवल जो है वो हाई आते हैं। तो ये तो हो गया पूरे सारे एंजाइम्स, कौन सा डिसीज कौन सी बीमारी पे डालता है, उसका लेवल ज़्यादा बढ़, नॉर्मल लेवल से भी उसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से कौन सी बीमारी को देता है, ये तो हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे इसके नॉर्मल वैल्यूज़, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होते हैं, जब अगर कोई भी चीज़ एक नॉर्मल में नहीं रही तो ऑब्वियसली वो हमारे को जो है ना वो बीमारी पे ही डालेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ एंजाइम्स क्या होते हैं, अमाइलेज का कितना रहना है वैल्यू, 25 to 124 ही रहना है। अगर ये इससे बहुत ज़्यादा हो गया तो उसका कॉज हो सकता है आपको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का, ठीक है। तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ है अमाइलेज, ALT, AST, ALP, GGT, ACP, CK एंड LDH, ओके। ये सभी के नॉर्मल वैल्यूज़ मैं यहाँ पर दे चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एंड अगर अदर तो थोड़े एंजाइम्स जो है फीमेल्स में एंड मेल्स में थोड़े अलग अलग होते हैं उसके नॉर्मल वैल्यूज़, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल वैल्यूज़ से अगर ये पूरे एंजाइम्स के वैल्यूज़ नॉर्मल वैल्यूज़ से अगर ज़्यादा आ गया तो आप बोल सकते हैं कि उसको कुछ ना कुछ बीमारी स्टार्ट होने का या फिर उसके बॉडी में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दिस इज़ अबाउट योर एंजाइमोलॉजी। एंजाइम्स के बारे में ये आपके एंजाइम्स है, 8 से 10 प्रकार के एंजाइम्स है, उसके कॉज क्या है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है, उस क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं एंड क्या होते हैं, ये पूरा एंजाइम्स के बारे में है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आई हैव ट्राइड बेस्ट, मैं बहुत ट्राई करी, मेरा बेस्ट दी हूँ गाइस हिंदी में समझाने के लिए। एंड
मैं और भी हिंदी में व्लॉग्स डालूँगी। इफ़ यू लाइक माई हिंदी वर्जन, प्लीज़ मेरा अगर हिंदी समझ में आया, अगर किसी को भी हेल्पफुल रहा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी मिलूँगी मैं आपको अनदर व्लॉग के साथ। थैंक